हरे भरे एक उपवन के किनारे एक छोटी सी गुफा थी जहां प्यारी नाम की एक चमगादड़ अपने परिवार के साथ रहती थी। प्यारी बचपन से ही शांत, मेहनती और दूसरों से अलग थी। दिन के उजाले से दूर वो अंधेरे में उड़ती थी, गुफा की दीवारों से टकराए बिना रास्ता पहचान लेती थी। बाकी सभी पक्षी उसे अजीब समझते थे। दिन में नहीं उड़ती, रंग भी नहीं, गाना भी नहीं गाती। कितनी अजीब है ये चमगादड़, कहते हुए हंसते थे। प्यारी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक गहरी टीस उभरने लगी थी। जब वह रंग बिरंगे तोते को देखती जो मीठी आवाज में सबका मन मोह लेता, तो सोचती काश मेरी भी आवाज में मिठास होती। जब मयूर खुले आकाश में अपनी पूंछ फैलाकर नाचता, तो प्यारी मन ही मन जल जाती। मेरे पंख तो देखो, भूरे स्लेटी, बेमन। और जब गौरैया चहचहाते हुए बच्चों को दाना खिलाती, तो वह और भी अकेली महसूस करती। मुझे तो कोई देखता भी नहीं। धीरे धीरे प्यारी की उड़ान कमजोर होने लगी। वो रात में भी गुफा से बाहर नहीं निकलती। उसके माता पिता चिंतित थे, पर वह हमेशा यही कहती, थोड़ा थक गई हूँ, ठीक हो जाऊंगी। एक दिन की बात है, पूरा उपवन डर के साए में आ गया। पास के पहाड़ से ज्वालामुखी फूट पड़ा। राख और धुआं आसमान में छा गया। सूरज की रोशनी तक गायब हो गई। चिड़ियों की आंखों में जलन होने लगी। रंगीन परिंदे उड़ नहीं पा रहे थे। पेड़ों से राख गिर रही थी। तोते की आवाज बैठ गई। मोर की पूंछ जल गई। गौरैया की आंखें सूज गई थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। दिन था, पर ऐसा अंधकार कि कोई रास्ता न दिखे। तब किसी ने धीरे से आवाज लगाई, मैं देख सकती हूँ, मुझे दिखता है इस अंधेरे में। सभी ने चौंक कर देखा। वह प्यारी थी। प्यारी उड़कर सबके बीच आई और बोली, मैं जानती हूँ, गुफाओं और अंधेरे रास्तों को मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे हमेशा अजीब और कमतर समझा गया, आज वही उनकी आंख बन गई है। प्यारी ने एक एक कर घायल पक्षियों को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित गुफा तक पहुंचाया। वहां उसकी मां पहले से ही घोंसले बना चुकी थी। वहां कोई उजाला नहीं था, लेकिन कम से कम जान बच रही थी। जंगल के जानवर चुपचाप उसकी मदद देख रहे थे। उसके पंख भले चमकते नहीं थे, आवाज भले मीठी नहीं थी, लेकिन आज वही थी जो सबसे जरूरी थी। जब 2 दिन बाद राख का बादल छटा और सूरज फिर से निकला, तो उपवन ने एक नया दृश्य देखा। तोते ने कांपती आवाज में कहा, जिसे मैंने कभी गाना न देने का ताना दिया, उसने आज हमारी जान बचाई। मोर ने सिर झुकाकर कहा, मेरी पूंछ जल गई, लेकिन जो पंख मुझे घमंडी बनाते थे वो किसी के काम न आए। तुम्हारा सादा रंग आज सब पर भारी पड़ा। गौरैया ने अपने बच्चों को प्यारी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, असली सुंदरता मदद करने वालों में होती है, चिल्लाने वालों में नहीं। प्यारी मुस्कुराई और पहली बार उसने अपने भूरे स्लेटी पंखों को गर्व से फैलाया। उसे अब अफसोस नहीं था कि वह गाती नहीं थी, उड़ती नहीं थी, दिन में सुंदर नहीं थी दिखने में। उसने जान लिया था, हर जीव को उसका महत्व तब समझ में आता है जब वो अपनी ताकत को समझकर दूसरों के लिए जीता है। अब वह खुद से नहीं जलती थी, अब वह दूसरों से नहीं जलती थी। उसने यह भी देखा कि जिनसे वो जलती थी, उनका दर्द भी वैसा ही था, बस वो छिपा लेते थे। उस दिन उपवन में हर जीव ने जाना, हर एक की अलग रोशनी होती है। कुछ सूरज से चमकते हैं, कुछ खुद अंधेरे में उजाला बन जाते हैं।